Hello everyone, welcome to my channel Rodi's The Legal World. So today we are doing essentials of promissory note. So let's understand first thing, and this would be covered in 5 minutes. So let's get this done. So first of all, it says that कि defined है section 4 of Negotiable Instrument Act 1881 में. Then it says that कि promissory note किसको बोलते हैं? A promise to pay to B or order. तो ये promissory note हुआ. I acknowledge myself to be in debt to Mr. B for ₹1000 to be paid on demand. ये भी promissory note हुआ, लेकिन ये बोल रहा है I owe you. तो I owe you कोई promissory note नहीं होता. Similarly, I have taken from you and I'll give you whenever you want. ये भी कोई promissory note नहीं होता. तो promissory note is somewhere like कि I promise you or I acknowledge myself to be indebted to B. तो ये होता है promissory note. उसके पार्टीज कौन होते हैं? तो मेकर, द पेई, होल्डर, एंडोर्सर एंड एंडोर्सी. कौन क्या होता है देखते हैं. तो लेट्स से यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि राहुल जो है उसने प्रॉमिसरी नोट मेड अ प्रॉमिसरी नोट. तो राहुल मेकर हो गया. दैट आई विल पे 50,000 टू राकेश. तो राकेश पे ही हो गया. ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल राकेश एंडोर्स द नोट टू सोहन. अगर राकेश ने नोट्स एंडोर्स कर दिया है, इन दैट केस होल्डर जो होगा वो सोहन होगा, एंडोर्सर होगा राकेश और एंडोर्सी होगा सोहन. नाउ विल अंडरस्टैंड द एसेंशियल्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट. तो सबसे पहले ये राइटिंग में होना चाहिए. एंड ओरल प्रॉमिस टू पे विल सफीस. मतलब ओरल तो बन ही नहीं सकता, ये प्रॉमिसरी नोट हमेशा राइटिंग में होगा. एक्सप्रेस प्रॉमिस आपको मैंने पहले ही बताया, एक्सप्रेस करना पड़ेगा. मैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज़ नॉट सफिशिएंट. आपको ये बताना पड़ेगा आप कब देने वाले हो. आई ओ यू प्रॉमिस टू पे नहीं होता. मस्ट बी क्लियर दैट आई प्रॉमिस टू पे यू सम ऑफ रुपीज़ इतना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अनकंडीशनल होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्हेन सी विल मैरी टू डी आफ्टर दैट 10 days आई विल पे. तो ऐसा नहीं होता है. दैट्स कंडीशनल. अनकंडीशनल मतलब कोई इवेंट जो सर्टेन है, ऐसे मौत जो होती है वो सर्टेन होती है. सो इफ़ आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर राकेश after D dies, in 10 days of D dies, then that death of the B is unconditional. तो ये unconditional ऐसा promissory note बनता है. क्या मैंने बताया कि अनकंडीशनल मतलब कि मैं बोल रही हूँ मिस्टर राकेश को कि बी मर जाएगा, उसके 10 दिन के बाद मैं आपको पेमेंट करूँगी. तो येस, इट इज़ अनकंडीशनल एंड इट इज़ अ प्रॉमिसरी नोट. साइंड बाय मेकर. जो बना रहा है प्रॉमिसरी नोट तो उसका साइन होना चाहिए. मेकर इज सर्टेन पर्सन. मेकर पेई और ये दोनों भी सर्टेन पर्सन होने चाहिए कि कौन दे रहा है, किसके फेवर में दे रहा है. सर्टेन अमाउंट होना चाहिए. तो लेट्स से मैंने बोला आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी अ सम ऑफ ₹1000 विथ इंटरेस्ट ऑफ 14% टिल द रीपेमेंट ऑफ द लोन और एज द केस में भी जो भी है. तो इन दैट केस कहीं ना कहीं मैंने फिक्स कर दिया कि जब तक रीपेमेंट नहीं हो जाता तो 14% इंटरेस्ट जाएगा और ₹1000 जो है प्रिंसिपल अमाउंट है. अगर मैं ये कहूँ सिमिलरली सर्टेन अमाउंट में दैट आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी अ सम ऑफ ₹1000 प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट इनकर्ड ऑन द ट्रैवलिंग. तो ये वो सारी चीज़ें होती है जो फिक्स नहीं होती. इन दैट केस वी कांट टेक इट. लीगल मनी ये होता है कि पैसे ही देने हैं, पैसे के बदले चावल नहीं देना है. तो लेट्स से इफ मिस्टर ए इज प्रॉमिसिंग टू मिस्टर बी टू पे 500 एंड आई विल पे विद 500 आई विल पे 5 क्विंटल्स ऑफ राइस. तो इट्स नॉट अ प्रॉमिसरी नोट. लीगल मनी होना चाहिए कि 5,000 देना तो 5,000 पूरा लीगल मनी में देना है. स्टैम्प ड्यूटी हर इस पर स्टैम्प ड्यूटी होती है. स्टैम्प ड्यूटी कंपलसरी है, मैंडेटरी है. एंड सर्टेन डिटेल्स ऑफ एग्जीक्यूशन. तो इट मस्ट कंटेन द नेम ऑफ द प्लेस, नंबर एंड डेट ऑन विच इट इज़ मेड. हाउएवर देयर ओमिशन मतलब आपने ये नहीं किया तो इट इज़ नॉट इनवैलिडेट दी दिस थिंग योर प्रॉमिसरी नोट. सो या दिस इज़ इट. आई विल रिपीट इट वंस अगेन फॉर यू. राइटिंग में होना चाहिए, एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए, अनकंडीशनल साइंड होना चाहिए, मेक पे सर्टेन होना चाहिए, अमाउंट सर्टेन होना चाहिए, लीगल मनी एंड स्टैम्प ड्यूटी एंड सर्टेन डिटेल्स ऑफ एग्जीक्यूशन. फिर है प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल और इशूड टू बेयरर नो मैटर वेदर इट्स पेबल ऑन डिमांड और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. आप इसको बेयरर की तरह यूज़ नहीं कर सकते. ये अपने को RBI एक्ट ने बताया है. तो प्रॉमिसरी नोट एक्चुअली कैसा होता है? तो ऐसा होता है कि अगर पेबल ऑन डिमांड है तो ऑन डिमांड वी ए बी एज दिस योर दिस रेसिडेंट ऑफ सन ऑफ
वो सब लिख दिया। फिर जॉइंट है, जॉइंटली एंड सेवरली प्रॉमिस टू पे EF, फिर उसका भी एज, रेसिडेंट, सन ऑफ, ये वो। ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़ इतना 10,000 ओनली विथ इंटरेस्ट एट द रेट 14% पर एनम अंटिल द रीपेमेंट ऑफ वैल्यू रिसीव्ड। सो डेटेड एंड डिलीवर्ड एट दिस द डे एंड द, ये ख़त्म हो गया आपका प्रॉमिसरी नोट। यहाँ पे आ जाएगा साइन, दोनों पार्टीज़ की, मेकर की साइन आएगी। प्रॉमिसरी नोट इन कंसिडरेशन ऑफ लोन। अब ये क्या है कंसिडरेशन ऑफ लोन में? सो इन कंसिडरेशन ऑफ लोन रुपीज़ दिस मच एडवांस बाय CD etc to me, I hereby promise to pay Mr. To the said loan of rupees in words with interest % per annum to CD on order, to CD और ऑर्डर, वो या तो वो बोलेगा तब या फिर वो ऑर्डर देगा तब। यहाँ पे साइन आ जाएगा उसका। जॉइंट प्रॉमिसरी नोट कैसे बनता है कि ऑन डिमांड सेम दो पार्टी आ जाएगी, तो यहाँ पे वो दो पार्टी हो गई, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द मेकर हो गया। तो यहाँ पे आप जिसको पे ही हो जाएगा, यहाँ पे साइन और यहाँ पे मेकर की साइन आ जाएगी। तो दिस इज़ हाउ प्रॉमिसरी नोट इज डन।